आज से हम कक्षा 12वीं रसायन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको रोज 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर वीडियो में मिलेंगे। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करके आप परीक्षा में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। पार्ट 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं आज रसायन के पार्ट 1 से, जिसका नाम है ठोस प्रावस्था। इसमें हम आज 10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद ऐसे ही करके ये अध्याय लगभग 5 से 6 वीडियो में पूरा होगा। तो हम रोज़ 10-10 करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे रोज़। ये ऑब्जेक्टिव किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, साथ में अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें रसायन का पोर्शन पूछा जाता है। इसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसका अध्याय 1। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व कम होता है या ज़्यादा होता है, कोई परिवर्तन होता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व रिक्त स्थान हो जाता है। तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है, सभी क्षार धातुएं बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। तो इसमें हमें सत्य या असत्य में जवाब देना है। तो सभी क्षार धातुएं बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत हो जाती है क्या? तो इसका आंसर आएगा सत्य। अब अगला ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। अगला है, शॉटकी दोष से क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब इसके बाद है, चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखना है हमें। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? 0.225, ये इसका आंसर है। अगला है, घनीय क्रिस्टल में कुल 23 सममिति तत्व पाए जाते हैं। इसका आंसर भी हमें सत्य या असत्य में बताना है। तो इसका आंसर आएगा सत्य। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिंदु दोष रिक्त स्थान क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। तो कौन से क्रिस्टलों में पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टल में। अगला है, शुष्क बर्फ, जिसे ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है, ये क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? आणविक है। अगला है, NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या होती है। तो NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और आखिरी 10वां ऑब्जेक्टिव है, बहुलक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका भी जवाब हमें सत्य या असत्य में देना है। तो बहुलक क्या अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं? तो इसका आएगा सत्य। तो ये है 10 ऑब्जेक्टिव। अगले ऑब्जेक्टिव के लिए अगले वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।